Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is Introduction to Cryptography and various traditional cryptographic techniques. In this session, we will be discussing the introduction, the concept of cryptography, the various terms related to the cryptography. Then we will discuss the various types of cryptographic attacks, and then we will discuss the various cryptographic techniques that are traditional ciphers. Modern ciphers we will be discussing in the next lecture. So the cryptography can be defined as an art and science of transforming a message so as to make them secure and immune to the attacks. तो cryptography जो है, this is an art and science to convert the plain text into the cipher text. Plain text means जो actual आपका message है, और cipher text क्या होगा? एक scrambled message, hidden means अगर आप उसको पढ़ोगे तो you will not come to know anything, क्योंकि उसको हमने है मैसेज को, एक्चुअल मैसेज को उसको हाइड कर दिया है, उसको प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया है साइफर टेक्स्ट में. सो क्रिप्टोग्राफी इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट. या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्रिप्टोग्राफी इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ राइटिंग द हिडन टेक्स्ट. अब क्रिप्टोग्राफी में दो आपके मेन प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. And the cryptography is basically used for message confidentiality, ताकि मैसेज आपका कॉन्फिडेंशियल रहे, कोई और उस मैसेज को ना देख सके. Now talking about the terms that are used in the cryptography, cryptography में हमारे पास 5 मेन टर्म्स हैं. तो let's assume that this is A, the sender, and B is the receiver. So now this entire process of cryptography, इसमें 5 मेन टर्म्स रहती हैं. द फर्स्ट टर्म इज प्लेन टेक्स्ट, द एक्चुअल मैसेज. द सेकंड इज इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, द एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट. एंड द थर्ड कंपोनेंट इज की. आफ्टर कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट टू द साइफर टेक्स्ट, it will be transmitted over the computer network. And on the receiver side, the cipher text will be served as an input to the decryption algorithm. And this decryption algorithm will convert the cipher text again into the plain text. तो अगर इसको पूरे प्रोसेस को समझना हो तो let's consider an example. Suppose A wants to transmit a message, let's say hello. अब ए जो है एक हेलो मैसेज ट्रांसमिट करना चाहता है. नाउ दिस इज प्लेन टेक्स्ट. नाउ व्हाट द सेंडर विल बी डूइंग, इट विल नॉट बी ट्रांसमिटिंग द प्लेन टेक्स्ट ओवर द नेटवर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंडर विल कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट. तो अगर आपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आपके पास चाहिए इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, एक टेक्निक. तो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की फॉर्म में हम यूज कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन जैसे नाम से ही क्लियर है, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ. नाउ द की प्लेज रियली अ वाइटल रोल इन द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम. जैसे अब आपने एच को रिप्लेस करना है किसी और कैरेक्टर के साथ, लेकिन किस कैरेक्टर के साथ? तो मान लीजिए हमने की रख दी 2 की. तो इट मींस हम क्या करेंगे, एच के बाद आई जे, इसको 2 कैरेक्टर्स को स्किप करेंगे और यूज करेंगे की. तो एच को हम रिप्लेस कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके साथ? के के साथ. अब एच को के में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने क्या चीज यूज करी? हमने एक एल्गोरिथम यूज करा जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, और एक की यूज करी. की का साइज क्या था? 2. तो हमने करंट कैरेक्टर से 2 कैरेक्टर्स छोड़ करके नेक्स्ट कैरेक्टर को कंसीडर कर लिया और करंट कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया विद द के कैरेक्टर. तो अब ये इंक्रिप्शन हो गई. अब इसको आप ट्रांसमिट कर दोगे ओवर द नेटवर्क. अब रिसीवर को मिलेगा ये साइफर टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल दिस वन. तो एक्चुअली अब यूजर ने भेजा है के,
लेकिन रिसीवर को रिसीव यूजर ने सेंडर ने भेजा एच, लेकिन यूजर को रिसीव हुआ है के। तो अब रिसीवर साइड पे उल्टा प्रोसेस चलेगा, वहां पे होगा डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो फिर से सेम है, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इज अगेन सब्स्टिट्यूशन, और की वहां पे +2 था, यहां पे होगा -2। तो अब यहां से आप पिछले दो करेक्टर्स छोड़ करके, मतलब आई और जे को छोड़ करके जरा जो पिछला करेक्टर आएगा, whatever that character will be, you will be considering that character. So you will transform the K into the H. This is called decryption. Encryption means converting the plain text into the ciphertext, and decryption means converting the ciphertext back to the plain text. तो आई होप आपको सारी टर्म्स ये क्लियर हुई। तो अब जो क्रिप्टोग्राफिक टेक्स्ट होता है उस पे दो तरह के अटैक्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रिप्ट एनालिसिस एंड द सेकंड इज ब्रूट फोर्स अटैक। तो अब क्रिप्ट एनालिसिस में क्या होता है, मान लीजिए ए और बी के बीच में द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस, व्हाट द अटैकर विल डू, अब इन दोनों के बीच में आ गया अटैकर, या मैं इसको बोल दूं हैकर। तो अटैकर आ गया इन दोनों के बीच में। अब ए जो है वो इनक्रिप्टेड मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है। अब अटैकर को वो मैसेज तो नहीं समझ आ रहे, लेकिन वो क्या करता है, वो सारा जो टेक्स्ट है, जो सारे उनके मैसेजेस हैं, उनका एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता है। अब एनालिसिस करने का मेन पर्पस क्या है, एनालिसिस करने का उसका मेन पर्पस क्या है, टू नो द इनक्रिप्शन टेक्निक यूज्ड बाय द सेंडर। तो अटैकर क्या करेगा, धीरे धीरे ट्रैफिक को एनालाइज करता जाएगा, मैसेजेस को एनालाइज करता जाएगा, उनको डीकोड करने की कोशिश करता जाएगा, और सारा डेटाबेस इकट्ठा करके वो कोशिश करेगा क्या जानने की, ये जानने की कि ए और बी जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। तो वो जगह जगह पे जो वीकनेसेस उसको मिलती जाएंगी, उनको इकट्ठा करता जाएगा डेटा को, और फिर डेटा को माइन करेगा टू गेट द नॉलेज ऑफ द इंक्रिप्शन टेक्निक यूज्ड बाय द सेंडर एंड रिसीवर। तो एक बार उसको इंक्रिप्शन टेक्निक मिल गई, देन ही विल ट्राई टू decrypt the messages. The second type of attack is called brute force attack. अब brute force attack में क्या होता है कि again attacker will be there in between sender and receiver, लेकिन अब अटैकर करेगा क्या, इट विल नॉट एनालाइज, वो एनालाइज करने की कोशिश नहीं करेगा, वो फोर्स मतलब हर कॉम्बिनेशन ट्राई करना शुरू कर देगा। जैसे सपोज करो हमने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था ना, सब्स्टिट्यूशन जो है, तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर के साथ रिप्लेस करते हैं। तो अब टोटल करेक्टर्स कितने हैं, तो इट मींस आपके पास मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 26। तो अब अटैकर क्या करेगा, वो एक एक करके सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करना स्टार्ट कर देगा कि इस करेक्टर को किस करेक्टर के साथ रिप्लेस किया गया हो सकता है। दिस टाइप ऑफ टेक्निक, अटैकिंग टेक्निक इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई कि क्रिप्ट एनालिसिस में अटैकर क्या करता है, वो एनालिसिस करके वीकनेसेस को ढूंढ के पूरे एजुकेटेड ढंग से, टेक्निकल ढंग से, the attacker tries to know which type of encryption is being used by the communicating parties. But in brute force attack, what the attacker will do, the attacker will try to use each and every possible combination टू डिक्रिप्ट द मैसेज। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल ली, तो एक करेक्टर को आपने दूसरे करेक्टर के साथ रिप्लेस करना है, तो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको ऑलरेडी नोन है, तो आप कोशिश करोगे हर करेक्टर को दूसरे करेक्टर के साथ रिप्लेस करके धीरे धीरे वो सारे कॉम्बिनेशन बनाने की, जिससे आपको कुछ मीनिंगफुल मैसेज मिल जाए। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग वेरियस ट्रेडिशनल साइफर्स। तो ट्रेडिशनल साइफर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, कौन कौन सी, द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, द सेकंड वन इज ट्रांसपोजिशन।
सब्स्टिट्यूशन मैंने जैसे अभी आपको डिस्कशन किया करा था, यू विल रिप्लेस अ करेक्टर विद अनदर करेक्टर, या यू विल रिप्लेस ए से जी तक आपके पास करेक्टर हैं, तो आप एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर के साथ रिप्लेस कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। और इसी तरह के आपके पास 0 से 9 तक के नंबर्स होते हैं, आप एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ रिप्लेस कर दोगे। तो सब्स्टिट्यूशन तो नाम से ही क्लियर है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में भी आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं, मोनो अल्फाबेटिक एंड पॉली अल्फाबेटिक। तो मोनो अल्फाबेटिक में एक करेक्टर हमेशा सेम करेक्टर के साथ ही रिप्लेस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टेक्स्ट में ए आ रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो ए मल्टीपल टाइम्स जो आ रहा है वो सेम करेक्टर के साथ ही सब्स्टिट्यूट होगा। तो इस तरह की जो सब्स्टिट्यूशन है उनको क्रैक करना इजी होता है। सेकंड टाइप का जो सब्स्टिट्यूशन साइफर है वो है पॉली अल्फाबेटिक। पॉली अल्फाबेटिक में क्या होता है कि सेम करेक्टर को हम डिफरेंट करेक्टर के साथ रिप्लेस करते हैं। तो मान लीजिए एक बार ए को आपने रिप्लेस किया डी के साथ, नेक्स्ट टाइम ए फिर अगर हो रहा है लेकिन वो रिप्लेस हो रहा है एफ के साथ। सो इन मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर, the character is replaced by the substituted by the same character throughout the message. But in polyalphabetic, the same character is substituted with the different characters throughout the message. तो उसके बाद हमारे पास एक और टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। आपने टेक्स्ट की पोजीशन ही चेंज कर देनी है। तो आइए अब इनको वन बाय वन देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले है जी आपके पास सब्स्टिट्यूशन साइफर। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको एक करेक्टर को दूसरे के साथ रिप्लेस कर दोगे, एक नंबर को दूसरे नंबर के। तो वो दो तरह के हैं, मोनो अल्फाबेटिक। मोनो अल्फाबेटिक में क्या होएगा, सेम करेक्टर के साथ। तो सेम करेक्टर के साथ जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि हमारे पास एक मैसेज था हेलो, हमने उसको साइफर टेक्स्ट में चेंज कर दिया ITSSG। तो आप नोटिस कर सकते हो कि जो एल करेक्टर है इट इज बीइंग रिप्लेस्ड विद द सेम करेक्टर एस। तो मोनो अल्फाबेटिक जो है वो सबसे पहले हमने सीजर साइफर में यूज करा था। अब सीजर साइफर का जो पहला रेफरेंस है, मोनो अल्फाबेटिक की एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो सीजर साइफर को सबसे पहले यूज किया था शेक्सपियर का एक जूलियस सीजर नाम से एक उसका नॉवेल, अगर आपने नाम सुना हो तो उनका एक नॉवेल है बहुत ही फेमस, जूलियस सीजर। तो राजा लोग पुराने टाइम में जब मैसेज भेजते थे अपने दोस्तों को तो वो इसी तरह साइफर टेक्स्ट भेजते थे। लेकिन क्योंकि अगर रास्ते में कोई आ गया, किसी ने आपका मैसेज इंटरसेप्ट कर लिया, तो उसको तो सारा पता चल जाएगा कि आप क्या मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हो, आप क्या प्लान कर रहे हो। तो पुराने टाइम से ही ये टेक्निक चली आ रही है कि जब भी आप टेक्स्ट भेजोगे, आप टेक्स्ट को स्क्रैम्बल करके भेजोगे। इनक्रिप्शन एल्गोरिदम सेंडर के पास होगा, रिसीवर के पास डिक्रिप्शन एल्गोरिदम होगा, उन दोनों ने की शेयर की होगी, दोनों के पास की होगी ताकि वो डिक्रिप्शन प्रॉपरली हो पाए। तो सीजर साइफर इसकी पहली एग्जांपल है। तो एग्जांपल के लिए हम वही चीज करते हैं, सीजर साइफर को यूज करते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास है मैसेज हेलो, नाउ वी वांट टू convert this plain text into the cipher text। तो सीजर साइफर यूज करते हैं, दैट इज मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक। तो हमने इसमें की ले ली 1। तो H के बाद एक करेक्टर छोड़ के, I छोड़ के J, E के बाद F आपने लीव कर दिया, G, L के बाद M आपने लीव कर दिया, N, L के बाद M लीव कर दिया, N, O के बाद P लीव कर दिया, Q। तो आपने हेलो को अब की आपकी क्या थी, 1 की। तो आपने हेलो को इनक्रिप्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ JGNNQ। तो JGNNQ आपने अब ट्रांसमिट कर दिया। दिस इज एन इनक्रिप्टेड मैसेज। रिसीवर साइड पे वो क्या होएगा, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करेगा, सब्स्टिट्यूशन साइफर की है 1 की, तो 1 माइनस करके वो एक करेक्टर को छोड़ के ऊपर वाले करेक्टर जो है वो कंसीडर करने स्टार्ट कर देगा, एंड इट विल डिक्रिप्ट द मैसेज। तो आई होप आपको ये मोनो अल्फाबेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। द नेक्स्ट इज पॉली अल्फाबेटिक। तो पॉली अल्फाबेटिक में एज आई टोल्ड यू
कि जो सेम करेक्टर होता है वो डिफरेंट करेक्टर के साथ रिप्लेस होता है। तो डिफरेंट करेक्टर के लिए इसके इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है जिसको विजनियर्स एल्गोरिदम बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मैं जल्दी से आपके साथ एग्जांपल शेयर कर लेता हूं। तो विजनियर एग्जांपल में अब स्पेस सपोज कीजिए हम सेम फिर से लेते हैं, हमारा टेक्स्ट है हेलो, और अब इसमें हमारी की है, लेट्स से हमने की रखती है DOABA। तो अब आपको एक चीज यहां पे याद रखनी है, दिस इज प्लेन टेक्स्ट, कि विजनियर्स साइफर में, पॉली अल्फाबेटिक साइफर में प्लेन टेक्स्ट और की का साइज हमेशा सेम होता है। तो अगर आपका जैसे यहां से आगे वर्ड कुछ और हुए, हेलो हॉ ऐसे हुआ मान लो, तो आप इस की को वापस लिखना स्टार्ट कर दोगे, DOABA, DOA। तो लेकिन की का साइज उतना ही होगा जितनी आपकी प्लेन टेक्स्ट है। तो आई होप आपको यह चीज क्लियर हुई। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स में हम इस तरह से ABCD, तो सारे कैरेक्टर्स लिख लेंगे लाइक दिस। और इसी तरह से हम यहां पे, लेकिन यहां पे चेंज, अगर आपने ए से स्टार्ट किया है तो यहां पे A B, है ना, ए से स्टार्ट हुआ ABC, लेकिन अगर बी से स्टार्ट हुआ तो BCD, नेक्स्ट आ गया CCDE। तो इस तरह से जो करेक्टर सामने आएगा आप उसी से स्टार्ट करोगे। ऊपर से भी यही चीज हो रही है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। उसके बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे अपना प्लेन टेक्स्ट वो है हेलो, इसको हमने इनक्रिप्ट करना है तो की है डी। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे डी के ऊपर इस तरह से, और डी की रो में जाके आप चेक करोगे कि आपने किस करेक्टर को, ई को करना है जैसे। तो अब यहां पे ई के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा करेक्टर आ रहा है इस रो में, आप उसको रिप्लेस कर दोगे एच के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ई को कर ही देते हैं यहां पे, सो DEFGH। तो यहां से ई के कॉरस्पॉन्डिंग डी की रो में आ रहा है एच, तो एच को हमने रिप्लेस कर दिया एच के साथ। नेक्स्ट आया ई। तो इसी तरह से ई की फिर आप जाओगे ई की रो में, नेक्स्ट फिर से ई ही है, तो ई की रो में जाके मैं दिखा देता हूं, इस तरह से ई की रो में जाके आप देखोगे कौन सा करेक्टर है, दैट इज आई। तो ई को आप रिप्लेस कर दोगे आई के साथ। तो इसी तरह से एल को भी आप रिप्लेस कर दोगे विद द। तो इस तरह से विजनियर साइफर में होगा क्या, बेसिकली आपका जो एक करेक्टर है मैसेज के अंदर वो डिफरेंट करेक्टर के साथ रिप्लेस होता जाएगा। द नेक्स्ट इज ट्रांसपोजिशन साइफर। तो ट्रांसपोजिशन साइफर में हम कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, हम क्या करते हैं, पोजीशन ही चेंज कर देते हैं। तो वो पोजीशन कैसे चेंज कर देते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हम फिर से वही चीज यूज करेंगे, हमारे पास एक की होएगी। तो यहाँ पे इस केस में हम की ले रहे हैं बोटेनिका, और हम अपने मैसेज को, ये था मेरा एक्चुअल मैसेज। एक्चुअल मैसेज क्या है, प्लीज ट्रांसफर, प्लीज ट्रांसफर 10,000 रुपीज टू माई स्विस बैंक अकाउंट 700। सो दिस इज माई प्लेन टेक्स्ट। तो मैंने अपना बोटेनिका पहले, सबसे पहले की लिखी, BOENTIKA, और उसके नीचे टोटल कितने कॉलम्स हुए, 8 कॉलम्स हुए। तो उसके नीचे अपना टेक्स्ट लिखना, प्लेन टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिया, PLEACETRANS, ट्रांसफर, है ना। तो 10,000 रुपीज टू माई स्विस बैंक अकाउंट, तो इस तरह से 05700। तो अपना सारा टेक्स्ट उसके नीचे लिख लिया। तो अब मैंने लिखा कैसे है, रो वाइज, और कितने कॉलम्स क्रिएट करे हैं, जितनी मेरी नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं की में। और उसके बाद मैंने क्या किया, अब ट्रांसमिशन के लिए क्या करूंगा, अल्फाबेटिकली इस मैसेज को कॉलम वाइज लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले अल्फाबेटिक के हिसाब से सबसे पहला करेक्टर कौन सा है, ए। तो अब इस मैसेज को उठाऊंगा, इस कॉलम को, और इसको रो में लिख दूंगा,
RENTSONO। अब ए के बाद कौन सा करेक्टर आता है? बी। अब दूसरी रो उठाऊंगा, दूसरा कॉलम उठाऊंगा, इसको भी रो में लिख दूंगा, PANDOBUZ, लाइक दिस। तो रो में प्लेन टेक्स्ट लिखा अकॉर्डिंग टू द की, और बाद में अल्फाबेटिकली उसको कॉलम को रो में ट्रांसमिट करके आपने ट्रांसमिट कर दिया। और रिसीवर साइड पे क्या होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी की है, तो रिसीवर की लिखेगा, इसी तरह से कॉलम बना लेगा, पहली रो को पहले कॉलम में लिख देगा, दूसरी रो को पहली रो को लास्ट कॉलम में लिख देगा, 8वें कॉलम में, क्योंकि ए लास्ट में आता है, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम में लिख देगा। इस तरह से वो वापस डिक्रिप्ट कर लेगा मैसेज को। सो दिस टाइप ऑफ वेयर यू चेंज द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन साइफर। तो आज हमने डिस्कस करा व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ राइटिंग द हिडन टेक्स्ट। तो आप हिडन टेक्स्ट क्यों लिख रहे हो? ताकि आपका मैसेज की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन रहे, अटैकर को पता ना चले। उसके बाद हमने डिस्कस किया वेरियस टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द क्रिप्टोग्राफी। 5 मेन टर्म्स हैं: प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, इनक्रिप्शन एल्गोरिदम, की, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्रिप्टोग्राफी अटैक्स को। 2 तरह के अटैक्स होते हैं, क्रिप्ट एनालिसिस एंड ब्रूट फोर्स। क्रिप्ट एनालिसिस में हम प्रॉपर एनालिसिस करके क्रैक करने की कोशिश करते हैं इनक्रिप्शन एल्गोरिदम को, और ब्रूट फोर्स में हम हर ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं टू क्रैक द इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। और उसके बाद हमने डिस्कस किया ट्रेडिशनल साइफर्स में, जिसमें हमने डिस्कस किया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में 2 आपने देखे, सब्स्टिट्यूशन ट्रेडिशनल साइफर को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन। सब्स्टिट्यूशन में आपके पास हमने 2 कैटेगरीज देखी, मोनो अल्फाबेटिक में क्या होता है कि एक मैसेज के अंदर एक करेक्टर हमेशा सेम करेक्टर के साथ सब्स्टिट्यूट होता है। तो एग्जांपल हमने उसकी देखी सीजर साइफर। और उसके बाद हमने देखा पॉली अल्फाबेटिक, जिसमें कि सेम जो करेक्टर है विद इन अ मैसेज इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द डिफरेंट करेक्टर्स, तो उसको बोलते हैं पॉली अल्फाबेटिक। उसकी एग्जांपल हमने विजनर्स एल्गोरिदम देखा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया ट्रांसपोजिशन साइफर्स, जिसमें हमने देखा कि हम सब्स्टिट्यूट नहीं करते, हम पोजीशन को ही चेंज कर देते हैं। तो आई होप आपको आइडिया लगा कि ये क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज बेसिकली द प्रोसेस। तो प्लेन टेक्स्ट, encryption algorithm, key, cipher text as an input to the decryption algorithm, key and the plain text। और उसके बाद जो क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स है, तो आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।